के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने जारी किया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली पर 25 जून को महफूज किया था फैसला, जो कि सुनाया गया है आज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं बरकरार हैं और तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं है। इसी मामले पर बात करने के लिए बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, लेकिन मरकजी अपीलों पर समाअत अभी 2 जुलाई को होना बाकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल एक जाली केस है, जाली सजा है और कानून और आइन का तकाजा पूरा करते हुए अदालत को चाहिए था कि ये सजा मुअत्तल कर दें, क्योंकि यही जब केस नहीं होता, रिकॉर्ड पे सजा नहीं बनती, तो फिर अदालतें सजा को मुअत्तल कर देती हैं। जिस तरह के आपको याद होगा तोशाखाना केस में सजा को मुअत्तल कर दिया था जब जज साहब ने देखा, हाईकोर्ट ने देखा कि कोई किसी किस्म का जवाब नहीं है सजा देने का, और बाकी मेन केस फिर आगे चलता रहता है। लेकिन बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि 2 तारीख को मेन केस फिक्स है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि इसके खिलाफ अपील करें और 2 तारीख को बहस करें, और दूसरा ये है कि चूंकि 2 तारीख को फाइनल केस में फैसला होना ही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको 2 तारीख से पहले इसका फैसला करना है, तो इसलिए ये भी एक ऑप्शन है कि हम अब 2 तारीख को फाइनल केस का ही फैसला करा दें और सजा ही खत्म करा दें। तो बतौर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप क्या कहते हैं? अभी जैसा कि उमर अयूब ने कहा कि हाई कोर्ट से राब्ता करेंगे, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 जुलाई से पहले इस केस का फैसला किया जाए, तो क्या आप लोग हाई कोर्ट से रुजू करेंगे इस मामले पर? जी देखिए, हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी एक ऑर्डर पास कर दिया हुआ है जिसमें डायरेक्शन दिया है अदालत कि आप जो मेन केस है उसका फैसला एक खास मुद्दत में करें, और वो केस वो ऑलरेडी जज साहब जो हैं उस फैसले के पाबंद हैं, और वो पाबंद हैं कि फैसला विद इन टाइम करें। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है वो यही है कि हम नीचे बहस कर लें और जज साहब जो फैसला करेंगे वो फाइनल फैसला होगा कम अज कम इस केस के बारे में, और फिर हम उस पर अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर हम अभी गए हाईकोर्ट तो हो सकता है ये टाइम वेस्ट हो, वक्त जाया हो। हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम मेन केस को खत्म करा दें। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले शहबाज खोसा साहब ने कहा कि हो सकता है कि दरखास्तें मुस्तरद इसलिए की गई हों कि अदालत अपना माइंड ना देना चाह रही हो। सर, लेकिन मैं तहरीरी फैसले की 2 लाइन्स आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। एक तो ये कहा गया कि दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। दूसरा ये कि बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। आप समझते हैं कि अदालत अपना माइंड नहीं देना चाह रही, अदालत ने अपना माइंड दे दिया है? नहीं, देखिए, अदालत ने माइंड अगर तो मेरिट्स पे होता तो फिर तो शायद इशू बनता कि मेरिट्स पे माइंड दे दिया है। मेरिट्स का मतलब ये है कि जो मेन केस है उसके ऊपर के सजा बनती है, शहादत कैसी है कैसी नहीं है, एविडेंस प्रूव होता है, साबित होता है केस नहीं, वगैरह वगैरह। तो मेरिट्स पे चूंकि कोई अभी फैसला अदालत ने नहीं किया, तो यकीनी तौर पर अदालत ने कोई माइंड तो नहीं दिया मेन केस का। अदालत ने तो एक जनरल अपनी, और जो मेरी नजर में कानून की गलत तशरीह की, मगर बाहर उन्होंने तशरीह कर दी, और उस लिहाज से ये अब केस जो है वो फाइनली जब मेरिट्स पे फैसला होगा तो जज साहब देखेंगे कि हमने जो बहस करेंगे, हम जब उस पर फैसला करेंगे मेरिट्स पे, तो मेरा ख्याल है कोई अदालत ने अपना माइंड नहीं दिया, जो आपका ये सवाल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब आपके कीमती वक्त के लिए।